So, hello Haziq, once again a very good morning to you. वेलकम टू आवर साइंस क्लास जिसमें आज हम लोग बायोलॉजी का एक चैप्टर देखने चल रहे हैं जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट। मतलब इस चैप्टर में हम जानेंगे कि किस तरीके से एनिमल्स में ट्रांसपोर्टेशन होता है और एनिमल्स में इंसान भी आते हैं, और प्लांट्स का देखेंगे किस तरीके से उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स, किस तरीके से उनके अंदर ऑक्सीजन गैस पूरी तरीके से पूरे बॉडी ऑर्गन्स में जाती है। ठीक है, तो ये सब चीजें अपने इस चैप्टर में देखने चल रहे हैं। तो आज अपने इस चैप्टर को शुरू करते हैं और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग देखते हैं कि आज इस वीडियो में हमें क्या क्या देखना है। चलते हैं फटाफट से अपने वीडियो पर। ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट ये अपना प्यारा सा चैप्टर है भाई। सो सैड काम हो गया। ठीक है, लाइन बाय लाइन चलेंगे, बहुत ही चीजों को अच्छे से समझिए। जो नहीं आता है शाम को पूछना है, प्लस जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुमको हर टॉपिक में नजर में आए उसको लिखना भी है। You have learned earlier that all organisms need food, water and oxygen for survival. कह रहे हैं अपनी हम प्रीवियस क्लास में ये चीजें देख ली हैं कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको फूड, वाटर और ऑक्सीजन सर्वाइवल के लिए चाहिए। क्या क्या चाहिए? फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन। ये तीन चीज आवश्यक रूप से उसको चाहिए, तभी वो ऑर्गेनिज्म जिंदा रह पाएगा। They need to transport all these to various parts of their body. Further, animals need to transport waste to parts from where they can be removed. और जरूरी नहीं कि हमारे पेट तक ही ये खाना पहुंच जाए, जो हम भोजन करते हैं पेट तक पहुंच गया तो भाई काम हो गया, ऐसा नहीं है। पेट तक खाना पहुंचा उसके बाद जो भी यूजफुल न्यूट्रिएंट्स हैं वो अलग अलग बॉडी पार्ट्स में पहुंचाए जाते हैं। तभी तो इस उंगली में एनर्जी है, तभी तो हमारे माउथ जो वोकल कार्ड्स हैं उसमें एनर्जी है, तभी तो हमारे माइंड ब्रेन में एनर्जी है, तब वो सही से काम कर पा रहा है। तो जो हम खाना खाते हैं, जो हमने न्यूट्रिएंट्स इनटेक किए हैं, उसको एब्जॉर्ब करके हमारे कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जो कि ट्रांसपोर्ट कराते हैं उस स्पेसिफिक ऑर्गन के पास, जिससे उसके पास क्या आती है? एनर्जी आती है। हैव यू वंडर्ड? और भाई साहब एनिमल्स को वेस्ट जो होते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हमने खाया उसमें से जो यूजफुल हुआ उसको तो अब्सॉर्ब करके उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, और जो तुम्हारे वेस्ट हुए हैं उसको भी निकालने का काम हमारे बॉडी ऑर्गन्स करते हैं। हैव यू वंडर्ड हाउ ऑल दिस इज अचीव्ड? हमें आश्चर्य होना चाहिए कि आखिर ये कैसे हो जाता है। हमने तो खाना खा लिया, खाना खाने के बाद हमारा काम खत्म हो गया, उसके बाद अंदर की मशीनें जो हैं वो किस तरीके से काम करती हैं कि सारा कुछ इतना स्मूथली चलता है। Look at figure 7.1. Do you see that heart and the blood vessels? कह रहे हैं कि ये फिगर 7.1 तुम देखो, क्या इसमें हार्ट और ब्लड वेसल्स तुमको दिख रही हैं? तो तुम कहोगे यस, ये रहा हमारा हार्ट, ये हमारा रहा हार्ट। और ब्लड वेसल्स में आर्टरी और वेन, दो तरीके की ब्लड वेसल्स होती हैं। इसको अभी अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन वेन्स जान जाओ, ये ब्लू कलर में पूरे के पूरे बॉडी में दिखाई गई है इस पिक्चर में, और आर्टरी को किस कलर से? रेड कलर से शो किए हैं। तो हार्ट हमको दिख रहा है और ब्लड वेसल्स में आर्टरी और वेन हमको देखने को मिल रहा है। दे फंक्शन टू ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस एंड टुगेदर फॉर्म द सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये सर्कुलेटरी सिस्टम, कोई कहे कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, तो कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में दो लोग आते हैं, एक हमारा है हार्ट और दूसरा है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में दो हैं, आर्टरी और वेन। ये दोनों मिल करके, हार्ट और ये ब्लड वेसल्स, ये दोनों मिल करके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो सब्सटेंस हैं, उनको पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कराने का काम करते हैं। ठीक है, इसलिए इनको सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहा जाता है। ऐसा सिस्टम जो सर्कुलेट करे, ऐसा सिस्टम जो न्यूट्रिएंट्स को, जो सब्सटेंसेस को सर्कुलेट करे होल बॉडी में, उसी को सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। और सर्कुलेटरी सिस्टम कौन कौन से हैं? तो पहला तुम्हारा हार्ट, दूसरा ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स कितने टाइप के? तो एक आर्टरी और एक वेन। क्लियर है? In this chapter, you shall learn about transport of substances in animals and plant. अपने इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से एनिमल्स और प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन होता है।
ठीक है, तो पहले पैराग्राफ में हम लोगों ने क्या जाना, तो पहले पैराग्राफ में हम लोगों ने जाना कि जिस तरीके से हमको फूड चाहिए, वाटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जिंदा रहने के लिए 3 चीज चाहिए। इन 3 चीज को हम लोग खाना खा लिए, पेट में खाना चला गया, तो ऐसा नहीं है कि काम खत्म हो गया, अभी तो काम शुरू हुआ है। अब क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होंगे, एब्जॉर्ब होकर के स्पेसिफिक ऑर्गन के पास पहुंचेंगे। तो उसके लिए, पहुंचाने के लिए हमारे सामने आएगा एक ट्रांसपोर्ट जिसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में 2 लोग हैं, एक हमारा हार्ट, दूसरा हमारा ब्लड वेसल्स। और ब्लड वेसल्स में 2 हैं, एक आर्टरी और वेन। ये लोग मिलकर के खाने का ट्रांसपोर्ट करते हैं, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करते हैं, और जो वेस्ट होता है उनका भी ट्रांसपोर्ट इसी माध्यम से करते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग यही सीखेंगे कि किस तरीके से हमारे एनिमल्स और प्लांट्स में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। सबसे पहले आ रहा है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग देख लिए, एक ब्लड होता है, दूसरा ब्लड वेसल्स होता है। तो सबसे पहले ब्लड को हम लोग अच्छे तरीके से समझते हैं। पहला पैराग्राफ क्लियर, क्या समझे? What happens when you get a cut on your body? तो भाई साहब तुम्हारे साथ तो ये अक्सर होता रहता है, तुम्हारे बॉडी पे कट लगते ही रहते हैं, ऐसा कोई महीना बीतता नहीं है जिसमें तुम्हें चोट ना लगे। जब कट होता है तो क्या होता है, ब्लड फ्लोज आउट, एकदम रेड रेड कलर का लिक्विड बाहर निकलने लग जाता है। बट व्हाट इज ब्लड? ब्लड आखिर क्या है? तो ब्लड की यहां डेफिनेशन दी गई है, ब्लड इज द फ्लूइड विच फ्लोज इन ब्लड वेसल्स। ब्लड एक ऐसा फ्लूइड है जो ब्लड वेसल्स, आर्टरी और वेन में क्या होता है, फ्लो होता रहता है। तो व्हाट इज ब्लड? ब्लड इज अ फ्लूइड विच फ्लोज इन ब्लड वेसल्स। काम क्या होता है ब्लड का? वर्क ऑफ ब्लड, पूछे ना, वर्किंग ऑफ ब्लड। ब्लड काम क्या करता है? इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस लाइक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मेन काम हमारे ब्लड का है कि ये क्या करता है, जो भी डाइजेस्टेड फूड होते हैं, जो भी फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्ट कर लेती है। हम लोगों ने पढ़ा था ना, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास विली होता है, और विली क्या करता है, जो न्यूट्रिएंट्स उसके पास आए उसमें से उसको एब्जॉर्ब करके वो किसको दे देता है, ब्लड को दे देता है। ठीक है, तो ब्लड काम क्या किया, जो भी उसको न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब्ड वे में मिले उसको पूरी बॉडी में पहुंचाने का काम करता है। इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस लाइक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। दूसरा काम क्या है इसका, इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल ऑफ द बॉडी। दूसरा काम इसका ये है कि ये ऑक्सीजन को लंग्स से, जो हमारे लंग्स हैं उनसे ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके ब्लड तक पहुंचा, उनको एब्जॉर्ब करके क्या करता है, डिफरेंट ऑर्गन्स में पहुंचाता है। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। और ये एक और काम करता है, ये वेस्ट को भी ट्रांसपोर्ट करता है और बॉडी से इजेक्ट कराने का भी काम हमारा ब्लड करता है। तो मेनली 3। सबसे पहला ब्लड होता क्या है, तो ब्लड इज अ फ्लूइड विच फ्लोज इन द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में फ्लो होने वाले फ्लूइड को ही हम लोग ब्लड कहते हैं। ब्लड के 3 इंपॉर्टेंट वर्क बताए हैं। पहला, ये डाइजेस्टेड फूड, स्मॉल इंटेस्टाइन से डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करके क्या करता है, पूरे बॉडी में पहुंचाता है, अलग अलग पार्ट से पहुंचाता है। दूसरा है, ये लंग्स से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके सभी सेल्स में पहुंचाता है। तीसरा काम कि ये वेस्ट को भी ट्रांसपोर्ट करता है, जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं या एब्जॉर्ब होने लायक नहीं रहते हैं, वो वेस्ट होते हैं, उनको ये बॉडी से इजेक्ट कराने का भी काम करता है। कौन करता है? ब्लड। ब्लड ये 3 इंपॉर्टेंट वर्क रोल प्ले करता है। हाउ डज द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंसेस? अब सवाल उठता है कि ब्लड इतने वेरियस सब्सटेंसेस, इतने सारे सब्सटेंसेस को, इतने सारे न्यूट्रिएंट्स को, इतने सारे जो एब्जॉर्ब हमारा मटेरियल हुआ है उसको ये ट्रांसपोर्ट कैसे कर पाता है, अपने पास रख कैसे पाता है? तो ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ अ फ्लूइड कॉल्ड प्लाज्मा इन विच डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आर सस्पेंडेड। ब्लड क्या होता है? ब्लड एक फ्लूइड से मिल करके बना होता है जिसको प्लाज्मा कहते हैं, और प्लाज्मा के पास बहुत सारे टाइप्स के सेल होते हैं जो कि ब्लड के अंदर होते हैं, वो ही इन चीजों को एब्जॉर्ब करके अपने पास रखते हैं। सवाल ये है कि ब्लड आखिर इतने वेरियस, इतने सारे सब्सटेंसेस को अपने पास कैरी कैसे करता है? तो उसका आंसर है कि ब्लड एक फ्लूइड है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, और प्लाज्मा में ढेर सारे सेल सस्पेंडेड रहते हैं। वही सेल्स क्या करते हैं, इन सारे एब्जॉर्ब मटेरियल को अपने पास रख करके पूरे में ट्रांसपोर्ट कराते हैं, पूरे बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट कराते हैं।
अब पहेली और बूझो के बीच बीच में कुछ क्वेश्चन है, इनको पढ़ना और इनके आंसर ढूंढने की कोशिश करना। अब ब्लड में सेल्स होते हैं तो कौन कौन सेल हैं, तो यहाँ पे 3 टाइप के सेल दिए गए हैं। पहला है 1 टाइप ऑफ सेल्स आर द रेड ब्लड सेल्स, जिसको आरबीसी कहते हैं, आरसीबी नहीं, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर नहीं, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स विच कंटेन अ रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। कह रहे हैं पहला सेल जो है जिसको हम लोग आरबीसी के नाम जानते हैं, रेड ब्लड सेल्स के नाम से जानते हैं, इसमें एक रेड पिगमेंट होता है जिसको हम लोग हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन स्पेलिंग थोड़ी सी अलग है। Hemoglobin binds with oxygen and transport it to all the parts of the body and ultimately to all the cells. हीमोग्लोबिन क्या कहता है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड होकर के, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड होकर के पूरे के पूरे बॉडी में ट्रेवल करता है। तो इसी हीमोग्लोबिन की वजह से हमारे बॉडी में कहीं कट लगता है तो रेड कलर का ब्लड निकलता है। तो ब्लड का रेड कलर क्यों है, तो हीमोग्लोबिन की वजह से। It will be difficult to provide oxygen efficiently to all the cells of the body without hemoglobin. अगर हीमोग्लोबिन ना हो तो ऑक्सीजन पूरी की पूरी बॉडी में फैल ना पाए, पूरी की पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट ना हो पाए। The presence of hemoglobin makes blood appear red. हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस से ही हमारे ब्लड का कलर क्या होता है, रेड होता है। The blood also has white blood cells. ब्लड के पास व्हाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं, WBC जिसको हम कहते हैं, which fight against germs that may enter our body. ठीक है, आरबीसी काम क्लियर हो गया। आरबीसी क्या है, रेड ब्लड सेल्स है। रेड ब्लड सेल्स में एक रेड कलर का पिगमेंट पाया जाता है जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन का काम क्या है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड होकर के पूरी की पूरी बॉडी में ट्रेवल करता है और इसी वजह से जब कभी हमारा कट लगता है तो वही हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से ही उससे रेड कलर का खून निकलता है। ठीक है, अब कह रहे हैं दूसरा सेल है हमारे ब्लड के पास जिसको हम लोग WBC कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स। ये एक आर्मी काम करता है, सेना काम करता है, जो आउटसाइड जर्म्स होते हैं, जो भी बाहर के कीटाणु होते हैं उनसे लड़ने काम करता है, उनको अपनी बॉडी में एंटर करने नहीं देता है। तो जिसका WBC स्ट्रांग, वो बच्चा स्ट्रांग, उसको बीमारी हरा नहीं पाएगी। ठीक है, तो रिस्पेक्ट टू WBC। Bujo fell down while playing a game and his knee got injured. Blood was coming out from the cut. After some time he noticed that bleeding had stopped and a dark red clot had plugged the cut. Bujo was puzzled about this. तो भाई साहब बूझो तुम्हारी तरीके से ग्राउंड में खेल रहा था और उसकी नी, वो गिर जाता है, उसकी नी इंजर्ड हो जाती है और नी के पास से खून बहुत सारा निकलने लग जाता है उस कट से। लेकिन धीरे धीरे टाइम बीतने के बाद बूझो देखता है कि जहां से खून निकल रहा था अब वहां पपड़ी जम गई है, रेड कलर का क्लॉट जम गया है। तो पजल होता है कि भाई साहब ये रेड कलर का क्लॉट कैसे बन गया, खून कहां गायब हो गया। द क्लॉट इज फॉर्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ सेल इन ब्लड कॉल्ड प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की वजह से वो खून जमना शुरू हो जाता है। खून जम करके ऑक्सीजन की प्रेजेंस में खून क्या होता है, एकदम जम करके एक पपड़ी जैसा बना देता है और पपड़ी क्या करती है, उस वुंड से, उस घाव से खून को निकलने से रोक देती है। तो इस तरीके का था हमारा ब्लड। ठीक है, ब्लड टॉपिक में क्या पढ़े, सबसे पहले पढ़े ब्लड होता क्या है, दूसरा पढ़े ब्लड के काम क्या क्या है, ये सब तुम्हें लिखने पड़ेंगे। पहला ब्लड क्या होता है, दूसरा ब्लड के काम क्या क्या होते हैं और ब्लड के पास 3 इंपॉर्टेंट सेल जो पाए जाते हैं उनका काम क्या होता है। रेड ब्लड सेल का क्या काम होता है, व्हाइट ब्लड सेल का क्या काम होता है और तीसरा प्लेटलेट्स का क्या काम होता है। ठीक है, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में 2 लोग थे ना, पहला ब्लड था, दूसरा ब्लड वेसल्स था। पहला ब्लड था, दूसरा ब्लड वेसल्स था और ब्लड वेसल्स में आर्टरी और वेन था। अब चल रहे हैं हम लोग ब्लड वेसल्स को पढ़ने। There are different type of blood vessels in the body. कह रहे हैं हमारी बॉडी में भाई साहब अलग अलग तरीके के ब्लड वेसल्स हैं। You know that during inhalation a fresh supply of oxygen fills the lung. कह रहे हैं ये तो बच्चा जानता है, अगर तुमने सांस ली तो तुम्हारे अंदर फ्रेश ऑक्सीजन जा रही है। ऑक्सीजन हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो भाई साहब बात हुई
जब तुमने सांस लिया ना तो तुम लंग्स में तुम्हारे हवा भर गई, ऑक्सीजन भर गई, लेकिन लंग्स में ऑक्सीजन भर गई तो काम नहीं हो गया पूरा। अभी इस ऑक्सीजन को डिफरेंट सेल्स में, डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में भी जाना है। जिस तरीके से हमने भोजन किया पेट में चला गया तो काम हो गया बिल्कुल का। एक मिनट ब्रो। तो भाई साहब हमने भोजन कर लिया और पेट में भोजन चला गया तो क्या काम हो गया, क्या हमें एनर्जी मिल गई? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। पेट में भोजन जाने के बाद कुछ समय लगता है हमें एनर्जी पाने में, क्योंकि अब स्मॉल इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्ब करेगी, उससे जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है उसको निकाल करके ब्लड को दे देगी और फिर ब्लड पूरी बॉडी में ट्रेवल करके जो टारगेटेड पॉइंट होंगे, टारगेटेड ऑर्गन्स होंगे, उनको वो न्यूट्रिएंट्स पहुंचाएगा, तब जाकर के उनको एनर्जी मिलेगी ब्रो। ठीक है, उसी तरीके से हमने सांस लिया, ऑक्सीजन हमारे लंग्स में चली गई, लंग्स हमारा फूल के एकदम गुब्बारा बन गया, काम हो गया क्या? नहीं हुआ। अब जो हमारी ऑक्सीजन इस लंग्स में पहुंची है, कुछ होगा अंदर अब कि ये ऑक्सीजन क्या होगी, अब पूरे बॉडी पार्ट में जाएगी और पूरे बॉडी को ऑक्सीजन जब मिलेगी तब एनर्जी आएगी। ठीक है। Also, the blood pick up the waste material including carbon dioxide from the cells. और साथ ही साथ ब्लड क्या करता है, वेस्ट मटेरियल को अपने अंदर लेकर के, अपने पास बुला करके, अपने में एब्जॉर्ब करके उसको भी बाहर निकालने का काम करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ। दिस ब्लड हैज टू गो बैक टू द हार्ट फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ द लंग्स फॉर रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज यू हैव लर्न इन चैप्टर 6। और ये सब करने के लिए ब्लड को किसके पास जाना पड़ता है? हार्ट के पास जाना पड़ता है। ठीक है, ब्लड को हार्ट के पास जाना पड़ता है और उसके बाद हार्ट क्या काम करेगा, जो दूषित ब्लड आ रहे हैं, जो एकदम इम्प्योर ब्लड आ रहे हैं, उसमें से वेस्ट को हटा करके ब्लड को प्योर करके फिर से आगे भेज देगा। तो हम कह सकते हैं हार्ट क्या है, ब्लड का फिल्टर है। जिस तरीके से हमारे घर में फिल्टर यूज होता है, एकदम साफ साफ पानी पीते हैं शुद्ध शुद्ध, उसी तरीके से हार्ट करता है, ब्लड को छानता रहता है। So, two type of blood vessels, arteries and veins are present in the body. तो हम कह सकते हैं हमारे बॉडी में दो तरीके के ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरीज और वेन्स। 7.1 फिगर जो था उसमें हमने तुमको दिखाया था कि ये है आर्टरी, ये है वेन। अब आर्टरी और वेन्स में कुछ स्पेसिफिक डिफरेंस होता है, उसको जान लो। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आर्टरीज एक ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स मतलब एक सोच लो पाइप है। ठीक है, ब्लड वेसल्स मींस एक खोखली पाइप है जिसके अंदर ब्लड क्या होता है, ट्रेवल करता रहता है। तो आर्टरीज जो ब्लड वेसल्स हैं वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को, मतलब ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है, उनको क्या होता है, हार्ट से लेकर के पूरी की पूरी बॉडी में ट्रेवल कराने का काम आर्टरीज करती है। ठीक है, इस तरीके से वेन्स इसका अपोजिट हो जाएगा। वेन्स ऐसे ब्लड को ट्रांसपोर्ट कराएगी, ऐसे ब्लड को ट्रांसपोर्ट कराएगी जिसमें ऑक्सीजन की अधिकता नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रहेगा। ठीक है भाई। सिंस द ब्लड फ्लो इज रैपिड एंड एट अ हाई प्रेशर, द आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल। जो आर्टरीज हैं जिनके पास ऐसे ब्लड हैं, जिनके पास ऐसे ब्लड हैं जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है। तो भाई साहब कह रहे हैं जो ब्लड हो बहुत रैपिड रेट से ट्रेवल करता है, बहुत ही तेजी से ट्रेवल करता है, तो आर्टरी के पास थिक इलास्टिक वॉल होती है। जो आर्टरीज की वॉल्स होती है, मतलब जो पाइप की वॉल्स होती है वो इलास्टिक होती है, वो थोड़ा सा बढ़ती घटती रहती है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू स्टडी द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू आर्टरीज। चलते भाई एक एक्टिविटी करते हैं। Place the middle and index finger of your right hand on the inner side of your left wrist. ऐसे करेंगे भाई। ठीक है, तुम्हारा लेफ्ट रिस्ट है, तुम्हारा लेफ्ट रिस्ट है। इस तरीके से दो उंगली तुम अपने किसकी ले लोगे, प्लेस राइट हैंड से लेकर के जाओगे और यहां पे इस तरीके से रखोगे। ठीक है, ये वाली नस, यहां पर एक तुम्हारी नस गई हुई है। ठीक है, यहां पर तुम इस तरीके से रखोगे तो तुम्हें कुछ लगेगा कि हाँ यहां पर कुछ थंबिंग हो रही है, थ्रॉबिंग, मतलब वो यहां पे जो नस है तुम्हारी वो ऊपर उठ रही फिर नीचे जा रही, ऊपर उठ रही नीचे जा रही। ठीक है, इधर
ठीक है, तो देखने की कोशिश करना, थोड़ा सा महसूस करने की कोशिश करना। अगर तुम्हें नस नहीं मिल रही तो हम संडे को तुम्हें ढूंढ के दिखा देंगे कि वो नस कहाँ है। ठीक है, 2 उंगली राइट हैंड की लेकर के लेफ्ट हैंड के इधर की तरफ, ठीक है, जैसे तुम्हारा हाथ है तो इधर की तरफ यहाँ पे इस तरीके से प्लेस करोगे तो तुमको कुछ इस तरीके का थ्रॉबिंग मूवमेंट दिखाई देगा उस नस का। कैन यू फील सम थ्रॉबिंग मूवमेंट्स? तो यस। व्हाई डू यू थिंक देयर इज थ्रॉबिंग? तो भाई साहब खून ट्रेवल कर रहा है, खून धड़ाधड़ ट्रेवल कर रहा है, इसीलिए देखो लोग हाथ की नस बहुत जल्दी काटते हैं। ठीक है, क्योंकि यही नस थोड़ा सा ढूंढने में आसानी होती है। तो हाथ का नस काट लिए हैं, जब ब्रेक वगैरह होता है तो कट हुआ खून बाहर निकलने लग जाता है तो मौत जल्दी हो जाती है। ठीक है, इसीलिए ये लोग यहाँ वाली नस मार देते हैं। दिस थ्रॉबिंग इज कॉल्ड द पल्स एंड इट इज ड्यू टू द ब्लड फ्लोइंग इन द आर्टरीज। ठीक है, तो ये थ्रॉबिंग मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? पल्स, पल्स रेट कहते हैं, पल्स रेट। एंड इट इज ड्यू टू द ब्लड फ्लोइंग इन द आर्टरीज। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आर्टरीज में धड़ाधड़ ब्लड ट्रेवल कर रहा है, ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा है। काउंट द नंबर ऑफ पल्स बीट इन 1 मिनट। ये तुमको वो अपनी पल्स मिल जाती है, अपनी वो नस मिल जाती है, तो तुम्हें काम क्या करना है? 1 मिनट जरा रुकिए। तो सो यस, हम यहां पर थे कि दिस थ्रॉबिंग इज कॉल्ड द पल्स एंड इट इज ड्यू टू द ब्लड फ्लोइंग इन द आर्टरीज। तो ये जो थ्रॉबिंग मूवमेंट हो रहा है तुम्हारी नस का, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आर्टरीज में खून जो है वो धकाधक जा रहा है हमारे हार्ट से। काउंट द नंबर ऑफ पल्स बीट इन 1 मिनट। अब तुम क्या करो, 1 मिनट, एक टाइमर लगाओ 1 मिनट का, और इस थ्रॉबिंग मूवमेंट जो तुम्हारा ये नस थ्रॉब कर रही है, ऊपर नीचे हो रही है, ये कितनी टाइम्स हो रही है 1 मिनट में, ये तुमको निकालना है। ये एक्टिविटी खुद से करनी है। हाउ मेनी पल्स बीट्स कुड यू काउंट? द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट इज कॉल्ड द पल्स रेट। 1 मिनट में होने वाला जो पल्स का थ्रॉबिंग मूवमेंट है उसी को पल्स रेट कहते हैं। 1 मिनट में वो कितनी बार ऊपर नीचे हो रही है। A resting person usually has a pulse rate between 72 and 80 beats per minute. जो एक पर्सन रेस्ट कर रहा है, आराम की मुद्रा में है, उसकी पल्स रेट 1 मिनट में 72 से 80 के बीच में होती है। फाइंड अदर प्लेसेस इन योर बॉडी वेयर यू कैन फील द पल्स। तुम्हारी बॉडी में और कौन कौन से ऐसे प्लेसेस हैं जहां पर तुम इस पल्स को फाइंड आउट कर सकते हो? जरा इसको तुम सोचना, खोजना। गूगल तुम्हारा है, एआई है, काफी चीजें हैं। पहले खुद की बॉडी में ऐसा देखना कि कोई ऐसी नस है जिस तरीके से तुमको यहां पर फील हो रही है, इस तरीके से लेफ्ट हैंड के इनर सर्कल, इनर पार्ट में फील हो रही है। क्या ऐसा भी कोई और पार्ट है तुम्हारी बॉडी में जहां पे तुम अपनी पल्स को गिन पा रहे हो? नहीं मिलता है तब फिर गूगल के पास जाना। रिकॉर्ड योर ओन पल्स बीट्स पर मिनट एंड दोज ऑफ योर क्लासमेट। कह रहे हैं अपना और अपने क्लासमेट का। ठीक है, ये पल्स निकालने की कोशिश करना कि कितना पल्स, उसका पल्स रेट है, 1 मिनट में कितनी पल्स बीट है उसके पास। Insert the values you obtain in table 7.1 and compare them. टेबल 7.1 में तुम्हें लिखना है, यहाँ पे नेम लिख देना कुछ, यहाँ पे कितना पल्स है, 71 है, 73 है, 74 है, इस तरीके के 2-3 अपने दोस्तों का करना है। ठीक है, तो इसको स्कूल में भी अपना परफॉर्म कर सकते हो, करना जरूर। ठीक है, पल्स गिनना तुम जान जाओ, पल्स तुम्हें कहाँ मिलेगी ये जान जाओ। वेन्स पर आते हैं। देखो आर्टरी जो था, आर्टरीज हमारा ऐसा ब्लड वेसल्स था जिसके पास ऐसे खून, ऐसे ब्लड ट्रेवल करता है, फ्लो करता है जिसमें ऑक्सीजन अधिकता रहती है, ऑक्सीजन की मात्रा उसमें ज्यादा है। वेन्स आर द वेसल्स विच कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। वेन्स का काम क्या है कि ऐसे ब्लड को लेके चलना जिसके पास कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, तो वो क्या करती है, डिफरेंट ऑर्गन से लेकर के उसको पहुंचा देती है कहां पर, हार्ट के पास। समझ में आया? देखो आर्टरी ऐसे ब्लड वेसल्स हैं जो उससे हमारे हार्ट से खून को लेकर के अलग अलग पार्ट में पहुंचाते हैं। वेन्स का काम करता है, वेन्स के पास जो तुम्हारा वो है ब्लड है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो डिफरेंट पार्ट से, डिफरेंट बॉडी ऑर्गन से लेकर के उसको कहां पर पहुंचाएगा, हार्ट के पास पहुंचाएगा। दोनों का उल्टा काम समझ में आ गया ना? आर्टरीज का काम है हार्ट से ब्लड लेकर के डिफरेंट ऑर्गन में पहुंचाना, वेन्स का काम है कि डिफरेंट ऑर्गन से ब्लड को लेकर के जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्यादा है उसको हार्ट तक पहुंचाना। द वेन्स हैव थिन वॉल्स।
वेन्स की जो वॉल्स होती है वो पतली होती है. देयर आर वॉल्स प्रेजेंट इन वेन्स विच अलाउ ब्लड टू फ्लो ओनली टुवर्ड्स द हार्ट. ठीक है, ध्यान रखना इस बात का कि जो हमारी वेन्स होती हैं उसकी जो वॉल्स होती हैं वो थिन होती हैं और उसमें वॉल्व्स लगे होते हैं. वॉल्व्स लगने का मतलब है कि सिर्फ उसमें एक तरीके का मूवमेंट होता है. ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन से हार्ट की तरफ मूवमेंट होता है और बीच बीच में वॉल्व्स लगे रहते हैं कि खून वापस ना हो जाए, खून आगे ही बढ़ता रहे, खून हार्ट की तरफ ही बढ़ता रहे. यहां पर देखो एक फिगर दिया गया है. तो देखो ये हार्ट से जो ब्लड है वो आर्टरी की तरफ जा रहा है. ठीक है, आर्टरी ब्लड वेसल्स से जा रहा है. तो इसमें देखो इस तरीके से बना हुआ है ना, इसका मतलब हार्ट से आर्टरी जो ब्लड वेसल्स है उसमें खून आया हुआ है और फिर डिफरेंट ऑर्गन उसके बाद वेन क्या काम करेगा. वेन यहां पर जो ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्यादा है उसको क्या करेगी, हार्ट तक पहुंचाने का काम करेगी. तो आर्टरी और वेन्स का ये अलग अलग काम है. ठीक है, ब्लड डोनेशन से तुम क्या समझते हो इसको जरा पढ़ लेना भाई साहब. ठीक है, refer to figure 7.3. do you see the arteries divide into smaller vessels. तुम यहां पर देख रहे हो जो आर्टरीज है वो आगे आकर के अलग अलग वेसल्स में, जिसको कैपिलरीज कहा जा रहा है, उसमें ये क्या हो जा रही हैं, डिवाइड हो जा रही हैं. ऑन रीचिंग द टिश्यूज दे डिवाइड फर्दर इनटू एक्सट्रीमली थिन ट्यूब्स कॉल्ड कैपिलरीज. और टिश्यू तक पहुंचने तक आर्टरी और छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है जिसको हम कैपिलरीज कहते हैं. द कैपिलरीज ज्वाइन टू फॉर्म वेन्स विच एम्प्टी इनटू द हार्ट. और यही कैपिलरी वापस से फिर ज्वाइन होकर के वेन्स का निर्माण करती हैं, वेन्स बन जाती हैं और जो भी ऑक्सीजन लेस ब्लड है या कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस जो ब्लड है वो वापस हार्ट में जाकर के एम्प्टी कर देती हैं अपने आप को. ठीक है, तो इस तरीके से ब्लड और ब्लड वेसल्स, सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड और ब्लड वेसल्स को हमने पढ़ लिया है. ठीक है, अब कल के पार्ट में हम लोग हार्ट और हार्ट बीट को देखेंगे. ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम में दो चीजें थी ना, एक तुम्हारा हार्ट था, दूसरा ब्लड वेसल्स था. तो ब्लड और ब्लड वेसल्स को पढ़ लिए हैं, हार्ट बचा हुआ है, हार्ट और हार्ट बीट सर्कुलेटरी सिस्टम का, इसको हम लोग अपने कल के वीडियो में कवर करेंगे. ठीक है, तो आज हमने जितना पढ़ाया है इसकी बहुत ही अच्छी स्मूथ रीडिंग करना है. उसके बाद जो भी टॉपिक्स तुम्हें बताए हैं वो टॉपिक्स लिखना, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको अपनी कॉपी में नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में लिखना है. ठीक है, जहां कोई दिक्कत बनती है उसको शाम को पूछना है. साथ ही साथ अपने मैथ्स का भी रिवीजन करते चलो, उसके एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन लगाते चलो, देखते चलो, और जरूरत पड़े तो वीडियो जाकर के देखो, और वीडियो से नहीं हो पा रहा तो हमसे पूछो. लेकिन ध्यान रखना इस बात का, संडे को टेस्ट होगा तब हम कोई बहाना सुनने लायक नहीं रहेंगे. ठीक है, तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. ओके.